90% स्टूडेंट्स करंट अफेयर को गलत तरीके से पढ़ते हैं, जिससे एग्ज़ाम में उन्हें कुछ याद नहीं रहता और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी गलत करके आ जाते हैं। तो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए, ताकि वो करंट अफेयर्स पे फोकस कर पाएँ और बहुत ही समराइज वे में करंट अफेयर्स को याद कर पाएँ। और देखिएगा आपके एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे इससे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्राची है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं एक पीएसयू में भी जॉब कर रही हूँ और मैंने कई जॉब पीएसयू की निकाली भी हैं। अभी मैं राजस्थान के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं जिस तरह से करंट अफेयर्स को पढ़ती हूँ, मैं उस तरीके को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आप भी इस तरह से करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चलिए तो अब करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं 21 मार्च की। आई बिलीव आपने रिवीजन कर लिया होगा 20 मार्च तक करंट अफेयर्स का। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था लास्ट क्लास में, राज्य युवा शक्ति दिवस का आयोजन कहाँ किया गया। तो फ्रेंड्स, ये आयोजन जयपुर में किया गया। चलिए तो अब हम 21 मार्च की करंट अफेयर की तरफ मूव करते हैं, जिसमें पहली करंट अफेयर है राजस्थान का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाया जाएगा। जोधपुर में। जोधपुर में कहाँ पर? मंडोर में। देखिए, इसमें जो डायनासोर पार्क बनेगा उसमें जो डायनासोर्स की आकृतियाँ होंगी वो उनकी पलकें झपकते हुए नज़र आएंगी, उनका मुंह बार बार खुलता हुआ बंद करता हुआ नज़र आएगा। तो टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। और इसकी स्थापना जोधपुर में क्यों की गई, मंडोर में? क्योंकि यहाँ पर डायनासोर के पैरों के निशान मिले थे जो कई मिलियन साल पुराने थे। और आपको याद होगा तो आकल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो राजस्थान में कुछ थीम पार्क हैं, हम वो भी देख लेते हैं साथ साथ, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। जैसे सिटी पार्क है। सिटी पार्क का निर्माण किसने किया था? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने। यहाँ पर सबसे ऊंचा तिरंगा है। राजस्थान में सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ पर है? सिटी पार्क में। और यहाँ पर कुछ रोज़ फेस्टिवल भी चलाया गया था। रोज़ फेस्टिवल। ऑपरेशन सिंदूर कहाँ पर है? जयपुर में हुआ। मरुस्थल की आकृति में मरुस्थल जैसा एक पार्क का निर्माण किया गया था जयपुर में, जिस कहाँ पे? किशन बाग में। देखो, एक ऐसी जगह भी है राजस्थान में जहाँ पर अगर आसमान से देखा जाए तो पेड़ों की इंडिया जैसी आकृति दिखाई देती है। मतलब पेड़ों को इस तरीके से लगाया जाता है कि आसमान से देखो तो हरे रंग का इंडिया लिखा हुआ नज़र आता है। तो ये कहाँ पे है? गोटारू में। जोधपुर में स्क्रैप पार्क भी है, सुरपुरा बांध पर। किसकी तर्ज पर है ये? आपने सुना होगा, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, उसकी तर्ज पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या पढ़ा कि जोधपुर मंडोर में राजस्थान का पहला डायनासोर पार्क बनाया जाएगा, जो अभी प्रपोज्ड है, अभी तक बना नहीं है। और जिसमें डायनासोर आँख पलकें झपकाते हुए, मुंह खोलते हुए नज़र आएंगे, मुंह से आग निकालते हुए, इस प्रकार से कुछ नज़र आएंगे टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए। जोधपुर में क्यों बनाया गया था? क्योंकि जोधपुर में मंडोर में डायनासोर के पंजे के निशान मिले थे। ठीक है, आपने रिवाइज कर लिया है थीम पार्क। देखिए, अभी राजस्थान दिवस इतना ज़्यादा चर्चा में है, तो राजस्थान दिवस का कौन सा संस्करण चल रहा है अभी? 77th। ये आपको याद होना चाहिए, 77th। देखो, राजस्थान दिवस है। देखिए, पहले 1947 में हमारे देश में
जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है। राजस्थान के एकीकरण के कितने चरण थे? राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण थे, जिसमें जो फोर्थ था 30 मार्च 1949 को राजस्थान की राज्य के रूप में स्थापना हुई थी। इसमें देखिए, हम हमेशा से जो राजस्थान दिवस मनाते थे वो 30 मार्च को मनाते थे, लेकिन जब से भजनलाल सरकार आई है तब से हमने 2025 से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाना शुरू किया। और हुआ क्या, जब 2025 में हमने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा देखा तो वो 30 मार्च को ही पड़ गई थी। तो 2025 में 30 मार्च को, लेकिन 2026 में ये जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है ये हमारी हुई 19 मार्च को ही। तो हमने 19 मार्च को राजस्थान में राजस्थान दिवस सेलिब्रेट किया। आपने देखा भी होगा अल्बर्ट हॉल पे कितनी अच्छी लाइटिंग की थी, आतिशबाजी की गई थी। और ये 19 मार्च को जो राजस्थान दिवस का आयोजन, भव्य आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? जालौर में। ठीक है। राजस्थान दिवस का संस्करण कौन सा है? 77। 1947 में देश में 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण थे, जिसमें चौथा था जो 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना की गई। 2025 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा था जो 30 मार्च को ही पड़ गया था, लेकिन 2026 में 19 मार्च को पड़ा था। और जो 2026 में 19 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया उसका आयोजन जालौर में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान दिवस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में इस बार ये। देखिए, नेक्स्ट करंट अवेयर की तरफ हम मूव करते हैं। अब हम 42nd महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह। देखो, जो महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह का आयोजन होता है हमेशा हर साल होता है, लेकिन इस बार इसका कौन सा संस्करण था? 42nd। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। कहाँ किया गया इस बार इसका आयोजन? उदयपुर में। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा उदयपुर में एक झील है, पिछोला झील, जिसके पास में ही सिटी पैलेस है। ठीक है। अब हुआ क्या, सिटी पैलेस में इस महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कब किया गया? 15 मार्च को, जिसके आयोजक थे महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसमें अवार्ड्स दिए गए। देखो, कर्नल जेम्स टॉड अवार्ड दिया गया। किसको दिया गया? डॉक्टर माली एम्पा एटकिन को। जो कर्नल जेम्स टॉड अवार्ड होता है वो फॉरेनर को ही दिया जाता है, तो इस बार किसको दिया गया? माली एम्पा एटकिन को। हल्दी घाटी अवार्ड कमलेश किशोर सिंह। अब देखो, मैंने कैसे याद किया ये हल्दी घाटी। देखो, हल्दी किसको लगेगी? किशोर को ही लगेगी, जो किशोर होगा। तो मैंने ऐसे याद कर लिया, हल्दी घाटी किशोर सिंह। पन्ना धाय, पन्ना धाय पन्ना धाय मैंने, देखो मैंने जो याद किया है वो याद किया है। पन्ना धाय मतलब एक लेडी से रिलेटेड, मतलब एयर हॉस्टेस, जेट एयरवेज की हॉस्टेसेस। ठीक है। तो पन्ना धाय अवार्ड किसको दिया गया? जेट एयरवेज को। देखिए, आपको याद करना है, अब याद रहना चाहिए। पॉइंट ये है, आप किसी भी वे में याद करते हैं। अब देखो, मैं तो ऐसे याद कर लेती हूँ लॉजिकली, तो मुझे ऐसे क्लिक हो जाता है। ठीक है। जैसे कभी भी एग्जाम में आया कि हल्दी घाटी अवार्ड किसको दिया गया, तो मेरे माइंड में आ जाएगा हल्दी किशोर को लगाते हैं, वहाँ मैंने ऐसे याद किया था, तो मैं फटाफट किशोर सिंह टिक कर दूंगी।
तो ऐसे याद करना पड़ेगा। अगर आप रटोगे तो कभी याद ही नहीं होगा इतना सारी चीज़ें। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि करंट अफेयर्स को रिवाइज़ कीजिए, जितने भी वीडियोस मैं डालती हूँ उसको देखते रहिए। मैं आपके लिए टाइम निकाल के ये वीडियोस बनाती हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बस मैं इसलिए वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाऊँ। मैं राजस्थान के लिए हमेशा कुछ करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि राजस्थान के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इतने बड़ी बड़ी क्लासेस जो करंट अफेयर्स की ले रहे हैं, जिससे उनको कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो कम से कम जिस वे में मैं पढ़ाई करती हूँ, मैंने इतने सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, तो मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आपको बस इतना सा करना है। मैं अपना इतना कीमती टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, आपको सिर्फ इतना सा करना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और डेली ये वीडियोस देखो। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप ये वीडियो देखो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पन्नाधाय अवार्ड जेट एयरवेज को। अरावली अवार्ड, अरावली अवार्ड एस अ से अरावली, अ से अवनी, अवनी लेखरा और राम रतन जाट को। राणा पूंजा अवार्ड डिम्पल चंडावत को। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ मूव करते हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखाकार बीकानेर। देखिए, राजस्थान राज्य अभिलेखाकार सबसे पहले 1950 में जयपुर में स्थापित किया गया, फिर इसको बीकानेर में ट्रांसफ़र कर दिया गया 1955 को। इसलिए अब बोलते हैं राजस्थान राज्य अभिलेखाकार बीकानेर, जिसमें डिजिटल म्यूज़ियम भी बना हुआ है। देखो, अभिलेखाकार, अभिलेखाकार होता क्या है? अभिलेखाकार वो चीज़ें होती हैं अभिलेखागार में जो भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे, जो भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड होते हैं या दस्तावेज़ होते हैं, राजा महाराजाओं की चिट्ठियाँ होती हैं, नक्शे होते हैं, उन सबको सेफली रखा जाता है वहाँ पे। तो पहले ये 1950 में जयपुर में रखे गए, फिर 1955 में बीकानेर में। तो इसमें एक डिजिटल म्यूज़ियम भी है जिसमें इन सभी रिकॉर्ड्स वगैरह को डिजिटली दिखाया जाता होगा। तो ये जो राजस्थान राज्य अभिलेखाकार है, इसने अभिलेख की विशेष प्रदर्शनी लगाई थी। कहाँ पर? 17 से 19 मार्च 2026 को। जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे उन्हें ये प्रदर्शनी देखने ज़रूर जाना चाहिए था। कहाँ पर लगाई थी? जवाहर कला केंद्र। ये तो आपको सभी को पता होगा, जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी। और जो इसके वास्तुकार थे वो कौन थे? चार्ल्स कोरिया। ठीक है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर ने एक अभिलेख की विशेष प्रदर्शनी लगाई है 17 से 19 मार्च 2026। ये देखो, राजस्थान दिवस के मौके पर, समझ रहे हो आप? राजस्थान दिवस के मौके पर पूरे राजस्थान में जगह जगह प्रदर्शनियाँ, कार्यक्रम, प्रोग्राम हुए। जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी लगी है और जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 में की गई थी। वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। ठीक है फ्रेंड्स, आई बिलीव आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आज की करंट अफेयर। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, एक क्वेश्चन फॉर द डे है। आप मुझे बताएंगे कि राजस्थान में आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? ठीक है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है। तब तक के लिए थैंक यू।